जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, यदि जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, घर गृहस्थी में आपके बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, कोई दोष आपके घर को बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहा है, या फिर किसी देव दोष से आप पीड़ित हैं, या आपके कुल के देवी देवता नाराज हैं, कैसा भी आपके ऊपर संकट है, या फिर पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही है, तलाक की स्थिति आ गई है, आपस में एक दूसरे की बिल्कुल नहीं बनती है, तलाक की नौबत आज आपके सामने आकर खड़ी हो गई है, पति पत्नी अलग होने वाले हैं, उनमें अलगाव की स्थिति पैदा हो गई है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आए दिन घर में कलह कलेश होता है, एक साथ एक छत के नीचे पति पत्नी या फिर प्रेमी प्रेम का नहीं रह पा रहे हैं। तो आज हम ऐसा ही आपके लिए एक उपाय लेकर आए हैं। इस उपाय के माध्यम से आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ बहुत अच्छे से रह सकते हैं, पति पत्नी की आपस में बहुत अच्छे से बनने लगेगी। यह इतना असरदायक उपाय है। इस उपाय को यदि आपने पूरी श्रद्धा भाव से नियम पूर्वक कर लिया तो आपके जीवन में कभी भी तलाक जैसी नौबत नहीं आएगी, पति पत्नी में अलगाव नहीं होगा, प्रेम इतना होगा कि मानो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। आर्थिक तंगी घर में बिल्कुल नहीं रहेगी, किसी भी तरह का घर में अभाव नहीं रहेगा, आपका पूरा जीवन खुशहाली में बीतेगा। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि परिवार में विखंडन कैसे होता है। परिवार में खंडन हो जाता है और एक दूसरे से आपस में बनती नहीं है, यहाँ तक कि पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही है। आज के समय की यह मूल समस्या है। पति पत्नी में इस तरह की शत्रुता हो जाती है कि उनकी आपस में बनती नहीं है। कहीं तो किसी ग्रह से आप पीड़ित हो जाते हैं, या फिर आपके ऊपर किसी भी तरह का तंत्र मंत्र करवाकर आपको अलग करने का पूरा प्रयास किया जाता है। ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है। आज के समय में कई घर टूट रहे हैं, कई घर बर्बाद हो रहे हैं। कोई ना कोई इन सब का जिम्मेदार तो जरूर है, किसी ना किसी वजह से तो आपके जीवन में इतनी बड़ी समस्याएं आ रही हैं। आप तो चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा चले, आपका वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहे, उसमें किसी भी तरह की अनबन ना रहे। आप हर एक स्थिति को संभालने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन स्थिति आपके हाथों से निकल जाती है, आप किसी भी स्थिति को संभाल नहीं पाते हैं। बहुत ज्यादा परिस्थितियां आपके जीवन में खराब हो जाती हैं। परिस्थितियों के चलते आमतौर पर यह देखा जाता है कि जिन परिवारों में माता पिता या अन्य बुजुर्ग सदस्यों को पूर्ण मान सम्मान नहीं मिलता है, इसकी यह सबसे प्रमुख वजह है। उनकी संतानें भी सुखी नहीं रहती हैं। जो अपने माता पिता को दुख देता है, माता पिता को मान सम्मान नहीं देता है, उनकी सेवा नहीं करता है, ऐसे लोगों की संतानें सदा दुखी रहती हैं। इनकी संतानों के विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में बहुत अधिक विलंब होता है। उनके गृहस्थ जीवन में भी निरंतर उथल पुथल मची रहती है। उनकी संतानों को गृह क्लेश का सामना करना पड़ता है। तो बंधुओं, यह बहुत बड़ा रहस्य है। कभी भी यदि अपनी अगली पीढ़ी को चैन सुकून से देखना चाहते हैं, उनके जीवन में खुशियां देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा रहे, वह अपने जीवन में हर एक तरह की सुख सुविधा भोगें, तो आप लोगों को कभी भी अपने से बड़ों का, अपने माता पिता गुरुजनों का अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक इसी तरह जिन परिवारों में कुल के देवी देवता का अपमान या निरादर किया जाता है, जी हाँ, हमारे कुल के जो देवी देवता होते हैं, जो हमारे इष्ट होते हैं, उनका यदि अनादर या अपमान किया जाता है, जैसे कि हम अपने कुल के देवी देवताओं से अनुरोध विनय न करके किसी और देवी देवता को मानना शुरू कर देते हैं, किसी और धर्म के देवी देवताओं को पूजना शुरू कर देते हैं, इससे हमारे कुल के देवी देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं। या फिर आप अपने परिवार में किसी कमजोर सदस्य को सताते हो या दबाया जाता है, इस तरह से भी कुल के देवी देवता नाराज हो जाते हैं। उनका बार बार यदि आप अपमान करते हैं, उनको मान सम्मान नहीं देते हैं, जब आप किसी को बार बार अपमानित करते हैं या फिर किसी के धन को जबरन हड़प लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं, इस तरह के आपके जब व्यवहार होते हैं, आपके आचरण इस तरह से जब खराब हो जाते हैं, तो कुल के देवी देवता भी आपसे नाराज होते हैं। फिर ऐसे लोगों की संतानें कभी भी प्रेम से आपस में नहीं रहती हैं। उनके गृहस्थ जीवन में हमेशा उथल पुथल मची रहती है। प्रायः देखा जाता है कि उन दोनों के बीच में तलाक की स्थिति तुरंत ही निर्मित होने लगती है, चाहे वह उनकी लड़की हो चाहे लड़का हो।
उनका गृहस्थ जीवन कभी भी ठीक से नहीं चल पाता है। अब बंधुओं, कई लोग इन गलतियों को करने के बाद विचार नहीं करते हैं और निरंतर गलतियां करते रहते हैं। उन्हें अपनी इन गलतियों के लिए कोई भी पछतावा नहीं रहता है। उनकी की गई गलतियां हमेशा उनकी संतानों पर भारी पड़ जाती हैं। अब आपने गलतियां की हैं, लेकिन आपकी संतानों ने कोई गलती नहीं की है, फिर भी सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है। तो अब ऐसे में कई घर बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं। उनके जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं। जिन लोगों के जीवन में इस तरह की समस्या चल रही हैं, उन लोगों के लिए आज हम एक ऐसा उपाय लेके आए हैं जो 100% आपके वैवाहिक जीवन को जोड़ देगा, आपके टूटते हुए बंधन को फिर से जोड़ने में कारगर रहेगा। आपका यदि तलाक होने वाला है तो वह रुक जाएगा। तलाक स्तंभन के बारे में आपने शायद सुना होगा। यह तांत्रिक क्रिया है, लेकिन इस विधि से यदि इस उपाय को, इस क्रिया को संपन्न किया जाए तो फिर कहते हैं कि तलाक जैसी स्थिति का भी स्तंभन कर दिया जाता है और कई तरह के अन्य दोष भी इस प्रतिक्रिया से समाप्त हो जाते हैं। इस क्रिया को करने से मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, कई तरह के दोषों का शमन हो जाता है। बंधुओं, हमारे तंत्र शास्त्रों में एक ऐसा सावर मंत्र दिया गया है जिसके द्वारा तलाक की स्थिति को रोका जा सकता है, जिसके द्वारा पति पत्नी में जो आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं उसको रोका जा सकता है। पति पत्नी में अलगाव की स्थिति हो गई है, उसको भी इस सावर मंत्र के प्रयोग से रोक सकते हैं। यह प्रयोग एक बार सिद्ध हो जाता है तो उस साधक या साधिका के सामने विशेष क्षणों में ही जो भी सामने आ जाता है वही वशीभूत हो जाता है। यह इतना प्रभावशील सावर मंत्र प्रयोग है। तो बंधुओं, आज हम आपको इस सावर मंत्र प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि समस्याओं से छुटकारा पाना है तो फिर आज की वीडियो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। आज की वीडियो आपको पूरी तरह से देखनी है। तो चलिए, सबसे पहले बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त करें और पूरी श्रद्धा भाव से जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेज दें। साथ ही जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, अब हम बताते हैं सावर मंत्र प्रयोग के बारे में। यह किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, यह अनुष्ठान आप कैसे करेंगे। अगर समय रहते पति पत्नी में से कोई भी एक इस सावर पद्धति पर आधारित वशीकरण प्रयोग को सफलतापूर्वक संपन्न कर लेता है तो वह तलाक की स्थिति को भी बदल सकता है तथा पति पत्नी के रूप में एक परिवार के रूप में बने रह सकते हैं। आपका संबंध कभी भी टूटेगा नहीं। यह सावर प्रयोग 41 दिन का होता है। अगर इस सावर मंत्र को पहले दीपावली, दशहरा, होली आदि की रात्रि को यदि आप एकांत स्थान में बैठकर दीपक आदि जलाकर अभीष्ट संख्या में मंत्र जाप कर लेते हैं तो यह मंत्र चेतना संपन्न हो जाती है। तब इस मंत्र का प्रभाव अनुष्ठान शुरू करने के दूसरे सप्ताह में ही दिखाई देने लगता है। अब अगर आप दीपावली, होली या दशहरा को नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस अनुष्ठान को किसी भी कृष्ण पक्ष के शनिवार के दिन से भी शुरू कर सकते हैं। यह सावर अनुष्ठान शनिवार की रात्रि को 10 बजे के बाद संपन्न किया जाता है, लेकिन इसमें संबंधित थोड़ा सा विधान आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। आप प्रातः काल भी संपन्न करना चाहते हैं तो इसे प्रातः काल भी कर सकते हैं। प्रातः काल शुद्ध आटे से 5 रोटियां बनाएं। जी हाँ, शुद्ध आटा आपको लगा लेना है और खुद भी शुद्ध हो जाना है और शुद्ध होकर आटे को लगा लेना है। उस आटे से 5 रोटियां आपको बनानी है। उन्हें घी से चुपड़ दें। उन रोटियों पर आपको घी लगा लेना है। एक थाली में रोटियों के साथ थोड़ा सा देसी घी, दही, शक्कर, 2 लौंग, 1 बतासा रखें। आपको बतासा एक ही रखना है। एक कंडे में आग जलाकर उस पर घी की आहुतियां प्रदान करते हुए एवं बतासे के साथ दोनों लौंगों को घी में भिगोकर, जो आपने 2 लौंग रखी हैं उन्हें घी में भिगोकर अग्नि को समर्पित कर दें। साथ ही अपने देवताओं को स्मरण करते हुए, कुल के देवी देवताओं का इसमें आपको आवाहन करना है, उनका नाम स्मरण करना है। बतासे के बाद प्रत्येक रोटी से थोड़ा थोड़ा अंश तोड़कर क्रमशः घी, दही, शक्कर में लगाकर अग्नि को अर्पित करते जाएं। इस प्रकार 5 रोटियों का थोड़ा थोड़ा अंश अग्नि को चढ़ा दें। तत्पश्चात घी की 1 आहुति प्रदान करके अपने हाथ में अंजुरी में थोड़ा सा पानी ले लें और अग्नि की
प्रदक्षिणा कर लें। जो आपने आग जलाई है उसके आप फेरे लगा लें, प्रदक्षिणा कर लें। अपने कुलदेव या देवियों से अपने और अपने माता पिता के अपराधों की क्षमा मांगे। जी हाँ, ध्यान रखिए, आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है यह सब आपके माता पिता के द्वारा की गई गलतियों की सजा आपको मिल रही है। आपके कुल के देवी देवता, आपके पितृ पूर्वज आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, तो उनकी गलतियों के लिए आपको क्षमा मांगनी होगी। फिर बाद में वह 5 रोटियों को क्रमशः गाय, कुत्ता, कौवा, पीपल के वृक्ष के नीचे और जल में प्रवाहित कर दें। रात्रि को घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाकर रखें। ऐसा कुल 7 शनिवार तक आपको करना है। यह अनुष्ठान आपका 7 शनिवार तक चलेगा। रात्रि को अनुष्ठान के रूप में किसी सुनसान एकांत स्थान, किसी प्राचीन खंडर अथवा किसी प्राचीन शिव मंदिर, अपने ही घर के किसी कक्ष में बैठकर इस अनुष्ठान को आप संपन्न कर सकते हैं। सबसे पहले रात्रि को नहा धोकर तैयार हो जाएं। संभव हो तो लाल रंग के वस्त्र पहनकर अपने साधना स्थल पर जाकर लाल ऊनी आसन पर पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। अपने सामने लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर शुद्ध मिट्टी का ढेला रखें। अब आपको करना क्या है, उस पर तेल सिंदूर का लेप करके, जो आपने मिट्टी का जो डली रखी है आपने मिट्टी की, उस पर सिंदूर का लेप कर दें। लेप करने के बाद 5 लौंग, 5 काली मिर्च, 5 पान के पत्ते सिंदूर से रंग लें। 5 सुपारी भी आपको सिंदूर से रंग लेनी है। 11 की संख्या में पंचचक्र सीप सिंदूर में रंग कर अर्पित करें। यहाँ वही गोमती चक्र जो आप दीपावली के दिन खरीदते हैं उन्हें ही पंचचक्र सीप कहते हैं। इन्हें भी आपको लाल रंग के सिंदूर से रंग लेना है। यह सब आपको रंग रंग कर उस मिट्टी के ढेले पर अर्पित करते जाना है। इसके पश्चात तेल का दीपक जलाकर एवं खीर का प्रसाद रखकर आपको यह मंत्र जाप प्रारंभ कर देना है। मंत्र आपको हकीक की माला से करना है। मंत्र की 5 माला जाप करें। जाप के पश्चात खीर को स्वयं ही खा लें, अन्य किसी को न दें। अनुष्ठान में प्रयुक्त मंत्र इस प्रकार है। अब मंत्र ध्यान से सुने, यह सावर मंत्र है, आप अच्छे से कर पाएंगे। इसमें बिल्कुल भी संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यह पूरा हिंदी में है। हथेली पर हनुमंत बसे, भैरू बसे कपाल, नार सिंह की मोहिनी मोहे सब संसार, नार सिंह की मोहिनी मोहे सब संसार, मोहन रे मोहन ता वीर सब वीरन, मैं तेरा सिर सबकी दृष्टि बांध दे, मोह सिंदूर चढ़ाऊं तोह तेल सिंदूर कहाँ से आया, कैलाश पर्वत से आया कौन लाया, अंजनी का हनुमंत, गौरी का गणेश, काला गोरा तोतला, तीनों बसे कपाल, बिंदा तेल सिंदूर का, दुश्मन गया पाताल, दोहाई का म्यासी दूर की हमें, देख शीतल हो जाए हमारी भक्ति, गुरु की शक्ति, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। इस तरह से आपको मंत्र बोलना है। आप मंत्र के लिए हकीक की माला ले सकते हैं या फिर पंचमुखी रुद्राक्ष की माला का भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। जाप करने से पहले स्वयं अपने मस्तक पर भी सिंदूर का टीका लगा लें। अनुष्ठान अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करें, साथ साथ भूमि पर शयन करें। संभव हो तो साधना स्थल पर ही सोएं। जिस स्थान पर आप साधना कर रहे हैं उसी स्थान पर सोएं। इस सावर अनुष्ठान में प्रतिदिन पूजा का क्रम यही रहेगा। इसी तरह से आपको प्रतिदिन पूजा करनी है। अनुष्ठान के अंतिम दिन मंत्र जाप के उपरांत पूजा की समस्त सामग्री को किसी नए वस्त्र में बांधकर अथवा कोरे मिट्टी के बर्तन में भरकर जल प्रवाहित कर दें। पूजा में प्रयोग की गई हकीक माला या रुद्राक्ष माला को स्वयं अपने गले में पहन लें अथवा घर के पूजा स्थल पर स्थापित कर दें। अनुष्ठान समाप्त होने के पश्चात आप एक सिंदूर की डिब्बी ले लें। उस सिंदूर की डिब्बी पर 7 बार मंत्र पढ़ दें, क्योंकि अनुष्ठान के माध्यम से आपने इस सावर मंत्र को सिद्ध कर लिया है। 7 दिन जो 7 शनिवार आपने यह उपाय जो किया है, यह अनुष्ठान जो किया है, इसके माध्यम से आपका यह सावर मंत्र सिद्ध हो गया है। आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा हो गई है, भैरव बाबा की कृपा हो गई, माँ काली की कृपा हो गई, हनुमान जी की भी कृपा हो गई। तो जब आप इस सिंदूर की डिब्बी पर 7 बार मंत्र पढ़ेंगे तो यह सिंदूर जो है यह तुरंत ही जागृत हो जाएगा। अब आप इस सिंदूर से अपने माथे पर तिलक लगाएंगे तो सामने आपकी पत्नी या फिर आपके पति या फिर आपका शत्रु जो कोई हो वह तुरंत ही आपके बस में आ जाएगा। वह तुरंत ही उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। वह आप पर संदेह अविश्वास की जगह आपको देखकर आकर्षित होने लगेगा। इसी प्रकार नाराज अधिकारी के सामने सिंदूर लगाकर जाने से उसका भी वशीकरण होता है। वह भी आपसे चतुरता बुलाकर सम्मान देने वाला व्यवहार करने लगेगा। बंधुओं, यह बहुत ही प्रभावशील वशीकरण है। इसके माध्यम से आप कोई सा भी काम बना सकते हैं। कहीं आपका धन अटका है, वह भी आप इस वशीकरण अनुष्ठान को सिद्ध करने के बाद
बाद उससे अपना पैसा निकलवा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, आपका धन उसने लिया है, आपका पैसा लिया है, अब वह पैसा देना नहीं चाहता है, या फिर कोई शत्रु है जो आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या जलन करता है, आपको बार बार परेशान करता है। अब आप उस शत्रु से निपटने में सक्षम नहीं है, शत्रु को आप परास्त नहीं कर सकते हैं, सामने की लड़ाई आप नहीं लड़ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा प्रयास करें, इस अनुष्ठान को संपन्न करें। इस अनुष्ठान के संपन्न होते ही आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, आप अपने सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो बंधुओं, यदि आपको हमारा विचार अच्छा लगा है, इस अनुष्ठान से आपको लाभ मिलता है, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।